अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जवाद पेरज़ादा। आज हम एक नए अहम सेशन का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसका मौजू है OSI मॉडल। इस सेशन में हम डिटेल और तरतीब के साथ ये समझने की कोशिश करेंगे कि OSI मॉडल क्या है, उसे बनाने की ज़रूरत क्यों पेश है, ये मॉडल कब मुतारिफ करवाया गया, उसे किस इदारे ने तैयार किया, OSI मॉडल की तारीखी अहमियत क्या है, इस मॉडल को बनाने का बुनियादी मकसद क्या था और आज की जदीद डिजिटल दुनिया में OSI मॉडल की क्या अहमियत और अमली किरदार है। OSI मॉडल कंप्यूटर नेटवर्किंग को समझने के लिए एक बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड फराहम करता है, जिसकी मदद से नेटवर्क कम्युनिकेशन को मुख्तलिफ मराहिल में तकसीम करके न सिर्फ समझना आसान हो जाता है, बल्कि नेटवर्क से रिलेटेड मसाइल की ट्रबल शूटिंग भी मौसर अंदाज में की जा सकती है। तो आइए आज के इस मालूमाती और दिलचस्प सेशन का बाकायदा आगाज करते हैं और OSI मॉडल को डिटेल के साथ समझते हैं। जब कंप्यूटर नेटवर्किंग का आगाज हुआ तो उस वक्त का मकसद सिर्फ ये था कि दो या चंद कंप्यूटर्स आपस में मालूमात का तबादला कर सकें। 1960 की दहाई के आखिर में अमेरिका ने एक नेटवर्क मुतारिफ करवाया जिसे ARPANET कहा गया। ये दुनिया का पहला अमली नेटवर्क था जिसका बुनियादी मकसद मुख्तलिफ तहकीकी इदारों और यूनिवर्सिटियों को आपस में जोड़ना था। जैसे जैसे ARPANET और उस जैसे दूसरे नेटवर्क्स बढ़े, नेटवर्क पेचीदा होता गया, मुख्तलिफ कंपनियां अपने अपने नेटवर्क सिस्टम्स बनाने लगीं और यही वो मरहला था जहां एक कॉमन स्टैंडर्ड की शदीद जरूरत महसूस की गई। इसी जरूरत के नतीजे में बाद में OSI मॉडल मुतारिफ करवाया गया। OSI मॉडल दरअसल ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन मॉडल का अब्रीविएशन है। OSI मॉडल एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क है जो ये समझाने के लिए बनाया गया कि कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा किस तरह एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक जाता है, मुख्तलिफ नेटवर्क सिस्टम्स आपस में किस तरह कम्युनिकेट करते हैं। सादा अल्फाज में OSI मॉडल नेटवर्क कम्युनिकेशन का ब्लूप्रिंट है। OSI एक थियोरेटिकल मॉडल है। ये मॉडल नेटवर्क कम्युनिकेशन को समझाने के लिए बनाया गया है, ना कि बराह रास्त उंगली तौर पर इंप्लीमेंट करने के लिए। OSI मॉडल हमें यह समझने में मदद देता है कि डेटा नेटवर्क में एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक किस तरह मुंतकिल होता है। OSI मॉडल बनाने की जरूरत क्यों पेश आई? शुरू में जब कंप्यूटर नेटवर्किंग का आगाज हुआ तो हर कंपनी अपना प्रोप्राइटरी नेटवर्क सिस्टम इस्तेमाल करती थी। एक कंपनी का नेटवर्क दूसरी कंपनी के नेटवर्क से कंपैटिबल नहीं होता था। ट्रबल शूटिंग और नेटवर्क डिजाइन बहुत मुश्किल हो जाता था। इसी मसले को हल करने के लिए एक ऐसा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड चाहिए था जो तमाम वेंडर्स और नेटवर्क डिवाइसेस के लिए कॉमन हो। 1980 की दहाई से पहले नेटवर्किंग में बहुत ज्यादा मसाइल थे, क्योंकि हर कंपनी अपना अलग नेटवर्क इस्तेमाल करती थी। IBM, सिस्को, AT&T और HP अपने सिस्टम्स पर काम करते थे और एक दूसरे के नेटवर्क से बातचीत नहीं कर सकते थे। प्रोटोकॉल्स का कोई मुश्तरका मेयार मौजूद नहीं था। हर कंपनी के अलग उसूल, अलग टेक्नोलॉजीज, अलग फॉर्मेट और अलग प्रोग्राम थे, जिसकी वजह से डिवाइसेस और सिस्टम्स आपस में कंपैटिबल नहीं थे और ऑलमोस्ट ट्रबल शूटिंग नामुमकिन थी। इन मसाइल की वजह से नेटवर्क की दुनिया में डिसऑर्गेनाइज्ड और कंफ्यूज थी और दो कंप्यूटर्स को जोड़ना भी एक बड़ा चैलेंज था। इसी मसले को हल करने के लिए OSI मॉडल की जरूरत पड़ी ताकि तमाम कंपनियों के सिस्टम्स एक मुश्तरका फ्रेमवर्क के तहत जुड़ सकें, प्रोटोकॉल्स यकसा हों, नेटवर्किंग स्टैंडर्डाइज हो जाए, डिवाइसेस कंपैटिबल हों और ट्रबल शूटिंग आसान हो जाए। OSI मॉडल को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने बनाया, जो एक बैनुल-अक़वामी गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है और दुनिया भर में क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स तैयार करती है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन का मकसद ये है कि दुनिया में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजीज, सिस्टम्स और खिदमात एक कॉमन स्टैंडर्ड के मुताबिक हों ताकि क्वालिटी, सिक्योरिटी और कारकर्दगी में इजाफा हो और नेटवर्किंग पूरी दुनिया में कंपैटिबल एंड रिलायबल बन जाए। OSI मॉडल पर काम 1980 के शुरू में स्टार्ट हो गया था। इसे 1983 में बाकायदा इंट्रोड्यूस किया गया और 1984 में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने इसे ग्लोबली अडॉप्ट और पब्लिश किया। चूंकि इस मॉडल में कम्युनिकेशन को 7 अलग अलग लेयर्स में तकसीम किया गया है, इसलिए इसे 7 लेयर मॉडल भी कहा जाता है। इसका बुनियादी मकसद ये था कि दुनिया की तमाम नेटवर्किंग डिवाइसेस, सिस्टम्स एक मुश्तरका फ्रेमवर्क पर ऑपरेट करें ताकि कम्युनिकेशन आसान, स्टैंडर्डाइज्ड और हर जगह काबिल एतमाद हो सके। OSI मॉडल 7 लेयर्स पर मुश्तमिल है और इसने दुनिया भर की नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज, डिवाइसेस, प्रोटोकॉल्स और सिस्टम्स को कंपैटिबल, स्टैंडर्डाइज्ड और इंटरऑपरेबल बनाकर जदीद नेटवर्किंग के लिए एक आलमी मयार कायम किया। मॉडल बनाने के बुनियादी मकासद ये थे। OSI मॉडल इसलिए बनाया गया ताकि नेटवर्क कम्युनिकेशन को ज्यादा आसान, ऑर्गेनाइज्ड और समझने के काबिल बनाया जा सके। इस मॉडल का एक अहम मकसद मुख्तलिफ वेंडर्स की नेटवर्क डिवाइसेस को मुश्तरका और मयारी स्टैंडर्ड रूल्स के तहत लाना था ताकि आपस में कंपैटिबिलिटी पैदा हो सके। मजीद ये कि नेटवर्क डिजाइन को लॉजिकल लेयर्स में तकसीम किया गया, जिससे पूरे नेटवर्क सिस्टम को समझना और मुनज़्ज़म करना आसान हो गया। OSI मॉडल ने नेटवर्क मसाइल की असेसमेंट और ट्रबल शूटिंग को भी ईजी बनाया, क्योंकि हर मसले को उसकी मुताल्लिका लेयर तक महदूद करके हल किया जा सकता है। इसके अलावा तालीम और सीखने के लिए OSI मॉडल एक मुअस्सर रेफरेंस मॉडल फराहम करता है, जो नेटवर्किंग के बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को समझने में मदद देता है।
हर नेटवर्क इंजीनियर, एडमिनिस्ट्रेटर और स्टूडेंट के लिए OSI मॉडल का इल्म जरूरी है, क्योंकि ये नेटवर्क डिजाइन, डायग्नोसिस और ट्रबल शूटिंग के लिए एक गाइड का किरदार अदा करता है। एडिशनली, OSI मॉडल नेटवर्क इश्यूज को लेयर वाइज समझने में बहुत मदद देता है, जिससे किसी भी कॉज ऑफ द इशू तक पहुंचना और उसे हल करना आसान हो जाता है। OSI मॉडल को 7 लेयर्स में तकसीम किया गया है और हर लेयर का एक मखसूस काम और जिम्मेदारी होती है। फिजिकल लेयर, ये OSI मॉडल की सबसे निचली लेयर है। इस लेयर का ताल्लुक हार्डवेयर से होता है। इसमें यह तय किया जाता है कि डेटा किस तरह बिट्स की शक्ल में नेटवर्क के जरिए मुंतकिल होगा। केबल्स, कनेक्टर्स, वोल्टेज लेवल, सिग्नल्स और डेटा ट्रांसमिशन की रफ्तार सब इसी लेयर का पार्ट हैं। अगर केबल खराब हो या सिग्नल ना जा रहा हो तो मसला फिजिकल लेयर में होता है। डेटा लिंक लेयर, ये लेयर डेटा को फ्रेम की शक्ल में मुनज़्ज़म करती है। इसका बुनियादी काम डेटा को एरर्स से बचाना और मैक एड्रेस के जरिए दुरुस्त डिवाइस तक पहुंचाना है। स्विच और ब्रिज इसी लेयर पर काम करते हैं। अगर डेटा सही फ्रेम में ना हो या मैक एड्रेस का मसला हो तो खराबी डेटा लिंक लेयर में होती है। नेटवर्क लेयर, ये लेयर डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक पहुंचाने की जिम्मेदार होती है। इसमें IP एड्रेसिंग, राउटिंग और पाथ सिलेक्शन शामिल होते हैं। राउटर लेयर 3 डिवाइस इसी लेयर पर काम करता है। अगर डेटा गलत रास्ते से जा रहा हो या IP एड्रेस का मसला हो तो मसला नेटवर्क लेयर में होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर, ये लेयर डेटा की रिलायबल डिलीवरी को यकीनी बनाती है। ये डेटा को छोटे सेगमेंट्स में तकसीम करती है और डेस्टिनेशन पर दोबारा जोड़ती है। TCP और UDP इसी लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं। अगर डेटा लॉस हो जाए या मुकम्मल ना पहुंचे तो मसला ट्रांसपोर्ट लेयर में होता है। सेशन लेयर, सेशन लेयर OSI मॉडल की 5वें लेयर है। ये लेयर दो डिवाइसेस के दरमियान सेशन कायम करती है, बरकरार रखती है और खत्म करती है। ये तय करती है कि कम्युनिकेशन कब शुरू होगी और कब खत्म होगी। अगर सेशन बार बार टूट रहा हो तो खराबी सेशन लेयर में हो सकती है। प्रेजेंटेशन लेयर, ये लेयर डेटा को रीडेबल फॉर्मेट में तब्दील करती है। इसमें इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, कंप्रेशन और डीकंप्रेशन शामिल हैं। मिसाल के तौर पर डेटा को महफूज बनाने के लिए एन्क्रिप्शन इसी लेयर पर होती है। अगर डेटा सही तरह जाहिर ना हो या एन्क्रिप्शन का मसला हो तो मसला प्रेजेंटेशन लेयर में होता है। एप्लीकेशन लेयर, ये OSI मॉडल की सबसे ऊपर वाली लेयर है जो यूजर के सबसे ज्यादा करीब होती है। ये लेयर नेटवर्क सर्विसेज फराहम करती है जैसे ईमेल, वेब ब्राउजिंग और फाइल ट्रांसफर। HTTP, FTP, SMTP और DNS इसी लेयर के प्रोटोकॉल हैं।
अगर वेबसाइट ना खुले या ईमेल ना जाए तो मसला एप्लीकेशन लेयर में हो सकता है। OSI मॉडल की सातों लेयर्स को दुरुस्त तरतीब के साथ याद रखना और लिखना निहायत जरूरी होता है और उनकी तरतीब नीचे से ऊपर की तरफ होती है। इन सातों लेयर्स को आसानी से याद रखने के लिए हम एक खास तरीका इस्तेमाल करते हैं और इस तरीके को निमोनिक कहा जाता है। OSI मॉडल की लेयर्स को समझाने में आसानी के लिए अक्सर मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम करके बताया जाता है, जैसे हार्डवेयर लेयर्स, सॉफ्टवेयर लेयर और कोर लेयर। ये तकसीम ऑफिशियल नहीं है मगर तालीमी और इमली समझ के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। हार्डवेयर लेयर्स का ताल्लुक फिजिकल नेटवर्क डिवाइसेस और सिग्नल्स से होता है। लेयर 1 फिजिकल लेयर, लेयर 2 डेटा लिंक लेयर। इन लेयर्स में केबल्स, स्विच, लैन कार्ड, इलेक्ट्रिकल बग्स, ऑप्टिकल सिग्नल्स, इसीलिए इन्हें हार्डवेयर लेयर्स कहा जाता है। सॉफ्टवेयर लेयर्स का ताल्लुक यूजर, एप्लीकेशन और डेटा से होता है। 5 सेशन लेयर, 6 प्रेजेंटेशन लेयर, 7 एप्लीकेशन लेयर। यहाँ बात होती है सेशन मैनेजमेंट, डेटा फॉर्मेटिंग, इंक्रिप्शन, एप्लीकेशंस, इसीलिए उन्हें सॉफ्टवेयर लेयर्स कहा जाता है। कोर लेयर को कुछ माहिरीन दरमियान वाली लेयर्स को अलग नाम देते हैं क्योंकि ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान ब्रिज का काम करती हैं। नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। ये लेयर्स रूटिंग, IP एड्रेसिंग, पोर्ट नंबर, डेटा कंट्रोल और दोनों ग्रुप्स को आपस में जोड़ती हैं। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर्स। इन तीनों लेयर्स पर डेटा रिमेन्स इन सिंपल डेटा फॉर्म। ट्रांसपोर्ट लेयर पर डेटा को सेगमेंट्स में तकसीम किया जाता है। नेटवर्क लेयर पर सेगमेंट्स को पैकेट्स में बदला जाता है। डेटा लिंक लेयर पर पैकेट्स को फ्रेम्स की शक्ल दी जाती है। फिजिकल लेयर पर फ्रेम्स, बिट्स और सिग्नल्स में तब्दील हो जाते हैं। होस्ट ए में डेटा ऊपर से नीचे आता है तो फिजिकल लेयर आखिरी लेयर है और होस्ट बी में पहुंचने पर फिजिकल लेयर सबसे पहली लेयर होती है। नेटवर्क में डेटा की कम्युनिकेशन एक ही अंदाज में नहीं होती, बल्कि OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल की मुख्तलिफ लेयर्स पर उसकी नौयत बदल जाती है। कहीं ये हॉप टू हॉप होती है, कहीं एंड टू एंड, पोर्ट टू पोर्ट, होस्ट टू होस्ट और कहीं प्रोसेस टू प्रोसेस। आइए अब हम इन तमाम टर्म्स पर एक एक करके अलग अलग गुफ्तगू करते हैं और ये भी वाजे करते हैं कि ये नेटवर्क की किन किन लेयर्स पर काम करते हैं। हॉप टू हॉप या नोड टू नोड डेटा एक नेटवर्क डिवाइस से अगली डिवाइस तक जाता है। हर दरमियानी डिवाइस एक हॉप कहलाती है। हॉप टू हॉप कम्युनिकेशन बुनियादी तौर पर डेटा लिंक लेयर पर होती है और कुछ हद तक फिजिकल लेयर भी इसमें शामिल होती है। मैक एड्रेसिंग, फ्रेमिंग, एरर डिटेक्शन और फ्लो कंट्रोल लेयर 2 के काम हैं। इसीलिए हॉप टू हॉप कम्युनिकेशन का असल ताल्लुक डेटा लिंक लेयर से होता है। नोड टू नोड और हॉप टू हॉप तकरीबन एक ही कॉन्सेप्ट हैं। दोनों का मतलब एक ही है, खास तौर पर डेटा लिंक लेयर के कॉन्टेक्स्ट में। होस्ट टू होस्ट या मशीन टू मशीन, एक कंप्यूटर या सर्वर से दूसरे कंप्यूटर या सर्वर तक डेटा जाना। दरमियान में कई राउटर्स आ सकते हैं। डेटा सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाता है। दरमियान में मौजूद नेटवर्क डिवाइसेस सिर्फ डेटा को फॉरवर्ड करती हैं। ये अमल नेटवर्क लेयर पर होता है। एंड टू एंड डेटा एक होस्ट पर चलने वाली एप्लीकेशन से दूसरे होस्ट पर चलने वाली एप्लीकेशन तक मुकम्मल तौर पर पहुंचता है। पोर्ट टू पोर्ट, एक होस्ट पर मौजूद स्पेसिफिक पोर्ट से दूसरे होस्ट पर मौजूद स्पेसिफिक पोर्ट तक डेटा का जाना। प्रोसेस टू प्रोसेस, एक सिस्टम पर चलने वाला स्पेसिफिक प्रोसेस दूसरे सिस्टम पर चलने वाले प्रोसेस से बात करता है। पोर्ट नंबर्स दरअसल प्रोसेसेस की पहचान होते हैं। एक एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन से बात करती है और ये पूरा प्रोसेस एप्लीकेशन लेयर पर परफॉर्म होता है। मिसाल HTTP, FTP, SMTP, DNS। हमने OSI मॉडल और उसकी सातों लेयर्स को तफसील से डिस्कस किया और नेटवर्क की ट्रबल शूटिंग को समझाने की कोशिश की। हमने ये वाज़ेह किया कि जब नेटवर्क में कोई मसला पैदा होता है तो OSI मॉडल की मदद से हम स्टेप बाय स्टेप चेकिंग सकते हैं कि इशू किस लेयर पर मौजूद है, जिससे मसले की दुरुस्त निशानदही और उसका सोल्यूशन कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। हमने ये भी बताया कि OSI मॉडल नेटवर्क कम्युनिकेशन को एक ऑर्गेनाइज्ड, क्लियर और स्टैंडर्डाइज्ड अंदाज में बयान करता है, जहां हर लेयर की अपनी अलग जिम्मेदारी और मखसूस किरदार होता है। फिजिकल लेयर से लेकर एप्लीकेशन लेयर तक
तमाम लेयर्स आपस में मिलकर एक मुकम्मल, इंटीग्रेटेड और काबिल भरोसा नेटवर्क सिस्टम तश्कील देती हैं। इसी तरह ट्रबल शूटिंग के दौरान यही मॉडल हमें एक दुरुस्त सिमत फराहम करता है और गैर ज़रूरी कम्प्लेक्सिटी से बचाता है। इंशाल्लाह अगले सेशन में हम OSI मॉडल की तमाम 7 लेयर्स को अलग अलग और अनमोल डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और हर लेयर के अमली इस्तेमाल और मिसालों पर भी बात करेंगे। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप मजीद नए मौजुआत पर वीडियोस देख सकें। देखने का शुक्रिया। इल्म के सफ़र को जारी रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मौजू, एक नई सोच और एक नए विशन के साथ।